नमो नारायण। हमें अक्सर प्रश्न मिलते हैं कि हमारी गाल जो हैं वो अंदर की तरफ धंसती जा रही हैं, पिचकती जा रही हैं, हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगता है, हमें आत्मविश्वास अनुभव नहीं होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज का मार्गदर्शन इसी विषय में रहने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट एक गाइडेंस ये साझा कर रहा हूं। अगर आपने सारे स्टेप्स को समझा और इनका पालन किया तो निश्चित रूप से आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा संकेत यह है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, जिससे कि हम संपर्क में भी रहेंगे और अच्छे बोध संदेश भी निरंतर आपको प्राप्त होते रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप ध्यान से समझें कि आपको क्या क्या करना है ये पूरे लाभ लेने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि दो वस्तुओं का प्रयोग करना है। क्या क्या है समझो। पहली वस्तु है जो कि आपको सुबह उठ करके खाली पेट ग्रहण करनी है। इसमें तीन चीजें रहेंगी। पहली है खसखस, दूसरी है तिल और तीसरी है मिश्री। खसखस आसानी से आपको मिल जाएगी बाजार से, पंसारी की दुकान से भी, और जो इसके ऑनलाइन लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दूंगा। तो खसखस लिया, सफेद वाला तिल लिया और मिश्री ली। तीनों को समान मात्रा में लिया, तीनों का बारीक एक पाउडर चूर्ण बना लिया और इसको एयरटाइट डब्बे में आप रख लें। सुबह आप उठें और एक चम्मच इसकी लेकर के फाँक लें और ऊपर से सामान्य ताप का दूध आपको पीना है। ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, सामान्य ताप का दूध ऊपर से आप पी लें। ये आपके दिन की शुरुआत की पहली वस्तु हुई। यूं तो इसके अनेकों अनेक लाभ हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चेहरे के लिए। तो ये गालों को फुलाने और गालों को एक अच्छी स्थिति में, चेहरे को अच्छी स्थिति में ले जाने का काम करते हैं। अनेक वैद्यों के द्वारा प्रयोग की गई प्रमाणित औषधि है, तो इसका प्रयोग आपको करना है। यहाँ पर जो दूसरी वस्तु है ये है सोने से 2 घंटा पहले आपको ग्रहण करनी है। ये आपको 1 गिलास की मात्रा में दूध लेना है। अगर गाय का दूध उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है। और दूध में आपको गाय का ही घी डालना है। जो घी डालेंगे वो आप 1 चम्मच की मात्रा में डालें। लेकिन अक्सर गलती ये भी कर देते हैं हमारे बंधु के वो जमी हुई अवस्था में जब घी होता है उसकी चम्मच भर के डाल लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। मात्रा ऐसी हो कि पिघाल करके घी को और उसकी जो चम्मच भरेंगे उतना आपको प्रयोग करना है। इसको दूध में आपको डालना है और इसका सोने से 2 घंटा पहले प्रयोग करना है। ये आपकी दूसरी वस्तु है। जो घी है वो आपके पाचन को सुधारता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करने का काम करेगा, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति को ये खत्म करेगा और त्वचा को ये अंदर से नरिश करने का काम करता है। एक मॉइस्चराइजर की तरह भी अंदर से अंदरूनी तल पर एक तरावट लेकर के आता है। तो इस तरीके के प्रभाव इसके रहेंगे। केवल 2 ये चीजें हैं, इन्हीं का आपको प्रयोग करना है और इससे ही आपको बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। अब जो इसमें सहायक और अत्यंत महत्वपूर्ण सारे प्रयोग हैं उनको आप समझते जाएं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब दूसरे स्थान पर आपको क्या करना है समझो। आपको तनाव से बचना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस की स्थिति में होंगे उस समय पर कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता चला जाएगा और जितना जितना कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है उतना ही कोलेजन, जो कि आपकी स्किन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है और ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, इसका लेवल घटता चला जाता है, स्तर घटता चला जाता है और आपकी स्किन खराब होने लगती है, बेजान होने लगती है, मुरझाई हुई लगनी शुरू हो जाती है और स्थितियां ठीक नहीं रहती हैं। तो आपको तनाव से बचना है। अब इससे आगे बढ़ते हुए तीसरे स्थान पर आप समझो क्या करना है कि आहार की तरफ ध्यान देना है। हमारे बहुत सारे बंधु ऐसे होते हैं जो कि बहुत दुबले पतले हैं, जिनका चेहरा हरा भरा नहीं है, उस तरीके से नहीं है जैसा वो चाहते हैं, लेकिन उनका आहार कैसा है कि जब भूख लगी बहुत तेज तब कुछ खा लिया, या कई बार तो भूख लगी हुई है और उसे भी इग्नोर करते जा रहे हैं। अगर इस तरीके की स्थिति है तो आपकी स्थिति में सुधार होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको थोड़ा सा अपने आहार की मात्रा को बढ़ाना होगा, कैलोरी सरप्लस में आपको जाना होगा, जिससे कि जो पोषण आपके शरीर को चाहिए उससे अतिरिक्त पोषण मिले, और जब अतिरिक्त पोषण मिलेगा तो वो आपके शरीर की वृद्धि का काम करेगा। ये सीधी सी बात है। तो आपको आहार की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, ये आपको अनिवार्य रूप से करना है, ये ध्यान रखें। ये हमारा तीसरा बिंदु हुआ। चौथे स्थान पर अब आप समझें कि आपको हाइड्रेट रहना है। पानी पीने में लापरवाही नहीं करनी है। कई लोग तो ऐसे हैं कि जब बहुत प्यास लगी और गला सूखने लगा तब वो पानी पीते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि आपका गला सूख रहा है।
इतना पानी पीना ही है। तो इस बात का ध्यान रखो, अगर आप पानी कम पियोगे तो जो आपकी स्किन की लेयर्स होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, यहाँ की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये पानी से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। और जब आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हो तो जो ये सेल्स हैं ये हाइड्रेट रहती हैं, और सेल्स हाइड्रेट रहती हैं तो उनका आकार बढ़ता है, जिससे कि ओवरऑल आपकी स्किन और आपकी गालों में एक तरीके से भरावट, फुलावट आती है और आप अच्छे और बेहतर दिखने शुरू हो जाते हो। अगर डिहाइड्रेट रहोगे तो उसका प्रभाव चेहरे पर दिखेगा और गालें और पिचकती चली जाएंगी। अच्छी मात्रा में पानी पियो, 3 लीटर के आसपास पीते हो। अगर सर्दी का मौसम है थोड़ा कम भी है, ठीक है, लेकिन 2 से 3 लीटर के बीच में तो पानी रहना ही चाहिए आपका दिन भर में। अब यहाँ पर 5वें स्थान पर बात आती है कि जो बड़ी गलती कई लोग कर रहे होते हैं, ध्यान दो। खाली पेट सुबह उठ करके अगर चाय पी रहे हो तो इसको बिल्कुल छोड़ दो। होता क्या है, चाय पीते हो तो पेट की अंदर की जो लाइनिंग है उसको ये खराब करती है, जिससे पाचन आपका बिगड़ना शुरू हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इस तरीके की उष्णता होती है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। तो मेटाबॉलिज्म और ज्यादा फास्ट होता है तो आपका वजन और थोड़ा कम हो सकता है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार अगर इस प्रकार से किसी उष्ण चीज का, गर्म तासीर की चीज या रूखी चीज का प्रयोग आप सुबह करते हो तो उससे आपका पित्त भी बढ़ता है। तो पित्त आपका बढ़ेगा तो ये भी शरीर को सुखाने का, सिकोड़ने का काम करेगा, जलाने का काम करेगा। तो ये सारे प्रभाव जो हैं आपके चेहरे पर दिखाई देंगे धीरे धीरे। तो खाली पेट चाय पीना बिल्कुल वर्जित है, ऐसा समझ करके इसका तो त्याग आपको कर ही देना है, ये आप ध्यान रखें। तो ये सजगता 5वें स्थान पर आपको रखनी है। 6ठे स्थान पर अब आप समझो कि आपको चेहरे के लिए कुछ साधारण सी एक्सरसाइज करनी है। एक ही एक्सरसाइज है, करना यह है कि आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसकी 1 घूंट भर लेनी है। 1 घूंट भर करके अपने 3 उंगलियों को अपने होठों के ऊपर ऐसे रखेंगे और उस पानी का संचालन दाईं तरफ और बाईं तरफ अपने मुंह के अंदर करेंगे, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कुछ गाल में एक तरफ पानी जाएगा पूरा और फिर दूसरी तरफ, फिर एक तरफ, दूसरी तरफ, इस तरीके से मुंह के अंदर लगभग 3 से 4 मिनट तक पानी का संचालन करेंगे। तो इससे भी जो गालों का सिकुड़न है और जो मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर होने लगती हैं, ढीली पड़ने लगती हैं, वो अच्छी स्थिति में आने लगेंगी और आपके चेहरे को एक अच्छी आकृति मिलेगी इससे भी। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज बड़ी उपयोगी रहेगी आपके लिए। इसकी आदत ऐसे बनाएं कि सुबह पानी पी रहे हैं तो तब आपने एक बार कर लिया, बीच में दोपहर में कभी पानी पी रहे हैं तो पानी पीने से पहले एक बार आपने कर लिया, या भोजन करने के बाद आपने एक बार कर लिया, तो उससे मुंह अच्छे से साफ भी आपका हो जाएगा और ये लाभ भी मिल जाएंगे। तो इस छोटी सी एक्सरसाइज को भी आप अपने क्रम में जोड़ें तो इससे लाभ मिलेंगे। इससे आगे 7वें स्थान पर आपको ध्यान रखना है कि आपको व्यायाम करना है, लेकिन व्यायाम में ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, या फिर अगर आप बॉडी वेट से कर रहे हो तो आपको देसी व्यायाम, हमारे यहाँ पर जो है आपको सनातन हठ योग चैनल पर देसी व्यायाम के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दूंगा। उस तरीके के व्यायाम करने हैं। आपको दौड़ भाग बहुत नहीं करनी है, क्योंकि उससे आपका वजन और कम होगा और सही प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो आपको कैसा व्यायाम करना है जो शरीर पर एक तनाव डाले, अपने शरीर के बाहर से कर रहे हैं और चाहे जिम आदि में जाकर के कर रहे हैं वो भी ठीक है, तो आपको इस प्रकार का व्यायाम करना है, ये आपको लाभ देगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य में स्थित जब आप होते हैं तो आपके शरीर में आहार लगता भी ज्यादा है। जब आप 7 धातुओं का निर्माण होने के बाद शुक्र धातु को रक्षित करते हैं अपने शरीर में, तो उससे फिर धीरे धीरे ओजस का निर्माण होता है। और ओजस क्या है? ओज हम कहते हैं ना भाई, बहुत ओजस्वी व्यक्ति है, यानी कि चेहरे पर उसके एक विलक्षण चमक है, एक प्रभाव है। तो इस तरीके का प्रभाव आपके चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जो ये गालों का धंसना, चेहरे का मुरझाना, ये स्थिति आपकी समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। ओजस क्या है, इस बारे में अगर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं तो ये मार्गदर्शन भी डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दिया जाएगा। अलग से ओजस के विषय में विस्तार से बताया है कि क्या इसके पीछे सिद्धांत हैं और ये कैसे काम करता है।
तो बस इतनी ही चीजें हैं जो आपको करनी है, जो ग्रहण करने में चीजें बताई वो, और जो ये आगे के मैंने स्टेप आपको बताए, बस अगर इनको फॉलो आपने कर लिया तो मैं पक्का कहता हूं कि आपको अपने चेहरे के ऊपर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और साथ ही आपके शरीर में कितनी सारी प्रणालियां बेहतर हो जाएंगी, कितना आप ऊर्जावान अनुभव करोगे और कितनी सारी समस्याओं से आप बच जाओगे। इसको भी आप याद ही करेंगे कि हाँ, मैंने एक निर्णय लिया था, मैंने अपने शरीर के ऊपर काम करना शुरू किया था और मैंने आज ऐसा स्वास्थ्य पाया। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारा हर नवयुवक विलक्षण दिखे, बेहतर दिखे, अच्छा अनुभव करे। जब आप शारीरिक रूप से बेहतर होते हैं तब आप मानसिक और आध्यात्मिक तल पर भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर शरीर ही ठीक नहीं तो फिर आपका साधन ही बिगड़ गया, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप इन सब चीजों का प्रयोग करें, इस विषय को महत्वपूर्ण समझें, आपको निश्चित रूप से अच्छे लाभ मिलेंगे। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।